हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हमारे परिवेश के पदार्थ पाठ के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। कह रहा है वह चीज क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्य क्या है? तो हम लिख सकते हैं कि द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि क्या चीनी एक द्रव है? हाँ, बिल्कुल चीनी एक द्रव है। ठीक है, चलिए ये सही है, इसका आंसर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो 3 अवस्थाएं होती है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव और तीसरा होता है आपका गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था, ये 3 अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहा है कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान इसका क्या कहलाता है जी? तो आयतन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आयतन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 10 डिग्री सेल्सियस भौतिक अवस्था क्या होगी? वो द्रव के ही रूप में ना होगा जी। 0 डिग्री सेल्सियस पे ना बर्फ बनना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि अंतरा अणुक स्थान से आप क्या समझते हैं? तो देखिए पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उनको अंतराणविक स्थान या फिर अंतराणुक स्थान कहते हैं। ठीक है, ये 7 नंबर का आंसर है। 8 नंबर अंतराणुक आकर्षण बल क्या है? तो देखिए आप मुझे पता है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे सूक्ष्म कणों के बने होते हैं ना जी। इन कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है और यह बल अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो ठोस के कण जो होते हैं ना, ठोस के कण बहुत एकदम सटे सटे होते हैं, यानी कि उनके कणों के बीच अंतराणुक स्थान जो है वह बहुत कम होता है। लिख सकते हैं कि ठोस के कणों के बीच कणों के मध्य अंतराणुक स्थान बहुत कम होता है तथा अंतराणुक आकर्षण बल अधिक होता है। इस कारण से वो नहीं बहाव के प्रवृत्ति, एक दूसरे से कस कर बंधे रहते हैं। इसी कारण आप लिख सकते हैं। अब कितना बड़ा लिखेंगे, शॉर्ट ही तो क्वेश्चन है। ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है ना, कणों के बीच की दूरी बढ़ती है। ठोस ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है और वो क्या होते हैं, अधिक दूरी पे हो जाते हैं, उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऊष्मा के प्रभाव से ठोस के कणों ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है और ऐसा होने के कारण ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी भी अधिक नहीं हो जाती है कि वो विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी इनमें बढ़ जाती है। ये मतलब पदार्थों का थोड़ा सा प्रसार होता है, ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम प्रसार होता है गर्म करने से, है ना जी। यानी कि कम दूरी बढ़ती है उनके कणों के बीच। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, उस प्रक्रिया का नाम बताया जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो दूषित वस्तु की जो दुर्गंध है चारों ओर फैल जाना, यानी कि वो कैसी प्रक्रिया होगी? वो आपका तो ऐसे उसका क्या होता है जी? डिफ्यूजन होता है ना जी, वो डिफ्यूजन कहलाएगा, यानी प्रसरण कहलाएगा, प्रसरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाती है? क्योंकि द्रव में, जल क्या है? द्रव है ना। जल एक द्रव है जिसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, इसी कारण कमरे में फैल जाता है जी, प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो बह जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि 10 से और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? तो जितना अधिक ताप होगा उस पर, तो अधिक ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो इस पर वाष्पन थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, इसकी अपेक्षा अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है?
तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है और दाब कम होगा तो द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ ये लिख दिया, आप इसको लिख सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, तो बताइए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है। अगर सामान्य दाब पर, नॉर्मल जो प्रेशर होता है उस पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है, तो जब कमरे के ताप जो है उससे उस पदार्थ का क्वथनांक उससे भी कम है, पदार्थ का क्वथनांक क्या है, कमरे के ताप से कम है, तो उसकी अवस्था क्या होगी, और द्रव अवस्था में ना होगा, वो पदार्थ द्रव अवस्था में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान की परिभाषा, तो हम द्रव्यमान यानी द्रव में बदलना है। जैसे वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है उसे उस ठोस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या होता है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाएगा तो बर्फ का रूप धारण करने लगता है ना जी, अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, बर्फ का रूप धारण कर लेता है, बर्फ में बदलना शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है कि गैस को ठंडा करने पर क्या होता है। तो गैस को जब ठंडा करेंगे तो उसके कण नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, वो ठंडा करने पर उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो क्या होगा जी, कह सकते हैं कि उसके कण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, है ना जी, है कि नहीं। ऐसे लिख सकते हैं कि गैस को ठंडा करने पर उनके कणों की ऊर्जा कम हो जाती है जिससे कणों की गति धीमी हो जाती है और वो एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं। ऐसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। तो वो सीधे गर्म करने पर क्या होगा, सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, बिना द्रव में परिणत हुए, ऐसे लिख सकते हैं कि बिना द्रव में परिणत, ये वाष्प में बदल जाता है सीधे, इतना भी काफी है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन तो है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं। तो प्लाज्मा था ना जी, प्लाज्मा आपको बता रखा था मैंने कि प्लाज्मा जो है ना वह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्या कारण है कि गैस का संपीड़य होता है किंतु द्रव का नहीं। क्योंकि इसके कण जो होते हैं ना वो बहुत दूरी दूरी पर होते हैं, है ना जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि गैसों की अपेक्षा द्रव में अंतरा अणुक स्थान कम होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इनका संपीड़य नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्या कह रहा है कि उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव के रूप में की जाती है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है ना द्रव के रूप में, ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में इसका तापमान क्या होगा। तो 35 में आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे 273.15 केल्विन में बदल जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा आपका 308.15 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है, तो यह जल शुद्ध है। नहीं, बिल्कुल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध जल का जो होता है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि उबलता हुआ जो जल होता है उसकी तुलना में भाप जो होता है अधिक जलन इसलिए पैदा करता है क्योंकि उसका अधिक ताप होता है ना, वो वाष्प में बदल रहा है तो उसके अपेक्षा तो उसका ताप अधिक ना होगा, अधिक ताप के कारण लिख सकते हैं, अधिक ताप के कारण। ठीक है, तभी ना वो वाष्प में उसकी अवस्था में चेंज हो रहा है, वाष्प में बदल जा रहा है, वो तो उबल रहा है और एक वाष्प में बदल, दोनों में फर्क है कि वाष्प वाले का ताप अधिक होगा, तभी ना वो द्रव से वाष्प में बदल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या अमोनिया की गैसीय अवस्था को वाष्प कहा जा सकता है। तो देखिए जो 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 आपकी
अगर इसकी सामान्य अवस्था की बात करें मोना की तो ठोस में रहता है। अगर वो द्रव अवस्था में रहता है तब न उसे वाष्प कहा जाता है, उसकी गैसीय अवस्था को नहीं कहा जा सकता, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्या कह रहा है कि एक ऐसी सामान्य पदार्थ का नाम लिखिए जिसे गर्म या ठंडा करने पर अपनी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जल ही ले लो ना, जल ही लो, सिंपल सा उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 28, अल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होगा? तो देखिए ईथर जो होता है इसका अगर द्रव में बदलने की कम ही ताप पे द्रव में बदलना शुरू हो जाता है, और अल्कोहल में थोड़ा ताप अधिक देना पड़ता है ना। ये कमरे के ताप से कम ताप पर ही ये जल्दी वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे स्प्रे वगैरह जो आते हैं ना, ईथर के तो बने होते हैं। चलिए कुछ अन्य प्रश्न भी दिए हुए हैं, ये मेरे पास पुरानी वाली बुक है, उसमें देख 29 में कहते हैं पदार्थ और अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? अधिकृत स्थान उसका आयतन कहलाता है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या पदार्थ की ठोस रूप में भी उसके कण गतिमान रहते हैं? तो हाँ रहते हैं, लेकिन वो कण अधिक गतिमान नहीं रहते हैं, ठीक है, वो गतिमान रहते हैं, हाँ लिख सकते हैं। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? तो बर्तन की दीवार पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।